अच्छा जी, अब डैशबोर्ड तो हमने बना लिया। इस डैशबोर्ड को हमने इसके ऊपर एक तो टाइटल शो करने हैं और दूसरा इनको इंटरैक्टिव करना है। अब ये मैथ्स के नाम से है, जैसे ही मैंने इस पे डबल क्लिक किया टाइटल के ऊपर तो मेरे पास ये एक ओपन होके आ गया। इसमें मैं इसका नाम लिख देता हूँ और इसका नाम है फीफा वर्ल्ड कप जियो डैशबोर्ड। और इसको आप अप्लाई करके ओके कर दें या वैसे ओके कर दें तो ये आपके यहाँ पे टॉप पे शो हो गया। दूसरी चीज़ थी, इसको इंटरेक्टिव करना है कि जब मैं किसी एक की सिलेक्शन करूं यहाँ से कंट्री की, तो ये बाकी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएं। उसके लिए आपने क्या करना है, अगेन डैशबोर्ड्स में जाएं और यहाँ पर एक्शंस आ रहे हैं। अब एक्शन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये दिस वर्कशीट है। चूंकि मैंने वर्कशीट को ऐड किया हुआ था तो या सिलेक्ट किया हुआ था तो मेरे पास ये वर्कशीट का कुछ यूं आ गया, डैशबोर्ड एक्शंस। अब एक्शंस में आपने दिस शीट फिल्टर, अब ये मेरे पास फिल्टर आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि मैं फिल्टर कर सकूं। अब सिंगल सेलेक्ट करना चाहें वो कर लें, सेलेक्ट होवर करना चाहें, मेन्यू करना चाहें, ये आप कर सकते हैं। तो हम इसको फिलहाल सेलेक्ट पे ले जाते हैं और ये जो मैच बाय कंट्री और ये सारे हम डी सेलेक्ट कर देते हैं कि यानी कि मैच बाय सिटी, सॉरी मैच बाय कंट्री को हम करते हैं, मैच बाय कंट्री के थ्रू हम इनको ड्रिल डाउन कर सकें। और यहाँ से हम मैच बाय कंट्री को अनसेलेक्ट कर देते हैं और बाकी हमारे एज इट इज़ रहेंगे। और कीप फिल्टर्स वैल्यूज़, शो ऑल फिल्टर्स, एक्सक्लूड ऑल वैल्यूज़, इसको कर दें आप ओके। ओके। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पर देखें ये सारे का सारा जो सारी सिलेक्शन है ये ब्राज़ील के लिए, सॉरी जर्मनी के लिए आ गई है। मैंने साउथ अफ्रीका सेलेक्ट किया तो ये सारी सिलेक्शन साउथ अफ्रीका के लिए आ गई है। ज़रा इसको प्रीव्यू मोड में ले जाते हैं और यहाँ से ज़रा वन बाय वन इसको चेक करते हैं। अब ये आपका इंटरेक्टिव डैशबोर्ड एक बन गया है टेबलो के अंदर। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे एक और डैशबोर्ड बना के इसके ऊपर हम स्टोरी बिल्ड करेंगे। वो जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं उनके ऊपर शीट्स बनाए और उनके ऊपर डैशबोर्ड बनाएंगे।